लेकिन पहले मंत्री महोदय को आने दो, उसके बाद रौनक और कुछ आएगी। मेरे दोस्त दिलावर भाई लाख लाख बधाई। लेकिन मेरे प्रमुख बनने पर तो आपको बहुत बड़ी खुशी है। हो बताओ नहीं खुशियां मना रहे हो दिलावर भाई? और क्या मातम मनाया? अरे इससे अच्छी खुशी क्या हो सकती है? तुम नहीं खुश हो? आज मेरा दोस्त दिलावर भाई दिलावर नहीं बल्कि प्रमुख बन गया है। खुशियों की जगह पर मातम मनाओ। क्या हुआ? बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वो कौन सी मुसीबत इंस्पेक्टर गोखले? जानना चाहते हो दिलावर भाई? जी हाँ। शालिनी के मरने पर खुशियां मना रहे हो और एक उसका एक देवर राजा वो भी मर गया क्या? मर गया होता तो रास्ते का कांटा साफ हो गया होता। फिर क्या हुआ? शालिनी का देवर राजा नई नई पोस्टिंग में थाना तंबौर आ रहा है इंस्पेक्टर का पद संभालने के लिए। लफड़ा शुरू। अगर राजा इंस्पेक्टर थाना तंबौर आ गया, कहीं हमारे तुम्हारे कारनामों की फाइल देख लिया, पोल पट्टी खुल गई, तो तुम लोग तो जाओगे, तुम्हारे साथ में हमारी वर्दी चली जाएगी। नहीं। हमारा प्रमुख बनने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, लफड़ा शुरू हो गया। अब मैं एक राजनीति का फंडा बताता हूँ मेरे दोस्त। बोलो। सुनो मेरी बात। राजा भी लखनऊ से पुलिस पोस्टिंग पाकर तंबौर आया नहीं बल्कि आने वाला है, यानी मतलब आ रहा है। हाँ। अब इंस्पेक्टर गोखले तुम्हें क्या करना है? सुनो मेरी बात। ट्रेनिंग पूरी करके तो इनका भोसड़ी वो क्यों पहुंच सकते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले लखनऊ से पुलिस पोस्टिंग पाकर सीतापुर आएगा। जी हाँ। और सीतापुर से बस रोडवेज पकड़ेगा तंबौर थाने के लिए। तुम्हें क्या करना है? क्या करना होगा? 2-4 पुलिस वाले ले लो, अपनी गाड़ी को ले लो और लग जाओ चौका वाले पुल पर। वही जो लालपुर के पास पड़ता है? जी हाँ, चौका वाले पुल पर लग जाओ और जब राजा के पास चौका वाले पुल पर पहुंचे, इशारा कर दो, राजा को वहीं पे उतार लो। राजा समझेगा कि पुलिस हमारे स्वागत के लिए आई है। मैं झाड़ियों में छिपा रहूंगा। हमारे तुम्हारी नजर का इशारा एक होना चाहिए। जब मैं इशारा करूं, अपने पुलिस फोर्स के साथ उसको वहीं पे अकेले छोड़ दो। जब राजा वहां अकेला होगा तो राजा के इतने नन्हे टुकड़े कर दूंगा कि वो पुलिस बनकर तंबौर थाना नहीं जाएगा, बल्कि उसकी लाश पोस्टमार्टम होकर के जिला मुख्यालय। वाह दिलावर भाई वाह, तुम्हारे कहने का मतलब मैं फोर्स लेकर रास्ते में लग जाऊं? जी हाँ। तो ठीक है, मैं जा रहा हूं अभी थाने से गाड़ी निकाल के लग जाऊंगा चौका वाले पुल पर। जब राजा इंस्पेक्टर बस से आएगा, रास्ते में हमारी गाड़ी लगी होगी, राजा इंस्पेक्टर समझेगा कि इंस्पेक्टर गोखले मेरा स्वागत करने के लिए आया है। जी हाँ। मैं राजा को बस से नीचे उतार लूंगा। उसी वक्त हमारे तुम्हारी नजर का इशारा एक होगा, मैं राजा को अकेले छोड़ दूंगा। राजा का ऐसा बजा दो बाजा कि साला थाना तंबौर नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो थाने पहुंच गया तो हमारा प्रमोशन नहीं होगा। उसकी फिक्र मत करो। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम जाओ वहाँ पुल पर, चौका नदी वाला बड़ा पुल है, वहाँ गाड़ी लेके हम बताए, तुम जाओ वहाँ तले झाड़े पर बैठो जाए। मेरे दोस्त चलो, राजा को अब मैं बर्बाद और तबाह कर दूंगा
क्योंकि वो मेरी खुशियों में विघ्न डालने वाला है। अरे जब वो थाना पहुंचेगा तब ना, क्योंकि राजा थाने पहुंचना ही नहीं चाहिए। चलो इसका बंदोबस्त करते हैं। बढ़ाओ पैगाम। अरे सर दिमागी बहुत लेने आऊंगी, लेकिन काफी समय गुजर चुका और मैं स्टेशन से काफी दूर चला आया, लेकिन पूजा शायद वो आ रही नजर आ रही। चल मैं ये तो मैं कभी ख्वाब में सोच नहीं सकता था कि मुझ पर जानलेवा हमला, वो भी अपने इलाके में। लेकिन ऐ नौजवान इंसान, तूने मेरी जान बचाई और जान बचाई जो मेरी ऐ मानो गा एहसान। नौजवान साहब, मुझे भगवान कहकर मेरे मान सम्मान को बढ़ाइए, क्योंकि मैं अपने रास्ते से गुजर रहा था, शायद आपको मारती हुई देखा, मुझसे देखा ना गया हो सका तो मैंने आपकी मदद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी देने वाला और जिंदगी को बचाने वाला दोनों ही भगवान का रूप हुआ करते हैं। मैं तो ये नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन ये नौजवान इंसान, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, इस
इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। अगर तुम्हें इनकार न हो तो। यानी आपकी जिंदगी को मैंने बचाया, आप दोस्ती करना चाहते, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। वाह, आज तूने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मेरा मान सम्मान रख लिया, लेकिन यार मेरे यहाँ एक रस्म और रिवाज है। वो कौन सा? जब तक अपने दोस्त को सीने से न लगाओ तो दोस्ती पक्की नहीं होती। अरे वाह, ये आपके वहाँ कैसा रस्म और रिवाज है? जब तक दोस्त को गली न लगाओ तब तक दोस्ती नहीं पक्की होती। लेकिन मैं आपकी गली हरगिज नहीं ले सकता। अरे गले नहीं लोगोगे यार तो इसमें कौन सी बात है? अबे लौंडा, इसमें कौन सी बुराई है? तो लग जा। ये क्या? इस लड़के के गले लगते ही मेरे पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया। मुझे तो दाल में काला लगता है, कहीं ये लड़के की जगह कोई लड़की तो नहीं। खैर मैं इसे पूरी तरीके से चेक करता हूँ। मैं तो समझता कि दाल में काला, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अब मैं इससे दोस्ती नहीं, मैं इससे प्यार। हाँ, इसीलिए तो तुम पीटे जा रहे थे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ताकि आपके जीवन को जीवन दान दे दिया। तुम्हारे जीवन को बचा के मैंने अपने जीवन को फांस लिया। बहुत शौक है तुम्हें किसी के कपड़े उतारना, लो मैं दे देता। कपड़े मत उतारना, मेरी बात तो सुनो। ये तुम क्या करती हो? मेरी बात सुनो, मैं कपड़े नहीं चाहिए। बहुत शौक है तुम्हें कपड़े उतारना। नहीं, मेरी बात सुनो, कपड़े नहीं चाहिए मुझे। मैं तुमसे जो कुछ कहना चाहता मेरी और ये तुम्हें यह क्या जाती रहा, यह कि बद के दाबी है इंडिकेटर। बात सुनो, मैं तुम्हें देखकर अपनी आंखों खो बैठा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी हसीन और जमान लड़की देखी है। जानती हो, तेरी जवानी जैसे कि जेठ और बैसाख का तपता महीना है, तेरी जवानी है तपता महीना ऐ नाज़नी। मैं तो तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिल लेना चाहता, दिल। ऐसे देखो मैं तो राजी हिंदी का चढ़ाई पूरे दिल तुम्हें दे दूं, कोई खेलने वाली चीजें दे दूं, जाके खेलो कहीं। और दिल तुम्हें कैसे दूं मुझको मालूम नहीं, दिल तुम्हें कैसे दूं मुझको मालूम नहीं, आप रहते कहाँ हैं, कहाँ सर जमी, आप रहते कहाँ।
जनाब है, ये तो मुझे विश्वास दो, कैसे तेरे मिजाज है। फिर मैं शायद करूं कुछ तुमको यकीन, फिर मैं शायद करूं। ये तो बात सच है, जब तक इस लड़की को ये मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता, ना तो मुझे प्यार करेगी ना तो अपना दिल देगी लड़की। तो आप यूं क्या मिले, है मिल गई जिंदगी। आप यूं क्या मिले, है मिल गई जिंदगी। आपकी ये अदा, हाय आपकी ये अदा हमको अच्छी लगे। तो कस्बे तंबार में गोरी मेरा है मकान, कस्बे तंबार में गोरी मेरा है मकान। भाभी मेरी सालनी एक बहन पूजा, नाम राजा है मेरा। हाय नाम राजा है मेरा, सुनो ना सुनिए। अरे वाह, यानी राजा आपकी बातों को समझी नहीं। यानी राजा तो कई प्रकार के हुआ करते हैं। कहने का मतलब एक आंख वाले राजा होते हैं, एक धन दौलत वाले राजा होते हैं, एक नाम के राजा होते हैं। कौन से राजा हैं आप? मैं नाम का राजा हूँ। ये नाम मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा है, लेकिन तुमने मेरा नाम और पता पूछ लिया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और कहाँ से आ रही हो। तो कस्बा एक तंबार में चमनपुरी की गाँव है। कस्बा एक तंबार में चमनपुरी की गाँव है। एक भाई लट्टू मेरा, दूजा विजय सुगना, नाम की ताज में सुनो अजनबी, नाम की ताज में। वो लड़की तुम मेरे पड़ोस के यानी गांव चमनपुर में रहती हो और मैं तुम्हें नहीं जानता। अच्छा इत्तेफाक है, लेकिन तुम्हारा नाम बड़ा ही खूबसूरत है गीता। अगर 10 बार कोई नाम ले ले तो उसके पाप धुल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे मन में सवाल उठ रहे होंगे कि मैं इस बियाबान में अकेला, ऊपर से मुझ पे जानलेवा हमला, आखिर मैं हूँ कौन। कोई छेड़छाड़ किए होंगे तभी तो पीछे जाएगा। नहीं लड़की सुनो, मैं कौन हूँ। तो पुलिस ट्रेनिंग पास करके वापस लौटा गाँव। आप पुलिस वाले हैं? पुलिस ट्रेनिंग पास करके वापस लौटा गाँव है। कितनी खूबसूरत तुम्हारी सुल्फों की ये छाँव, आई बख्श दो ये मुझे, आई बख्श दो ये मुझे, मैं करूं बंदगी। तो आप एक पुलिस वाले हैं? हाँ? तुम क्या समझती थी कि मैं यूं ही चला आया अकेला? मैं तो ये सोच रही थी। लेकिन मुझे तुम पर शक हो रहा किस बात में? कि एक लड़की
भेष बनाकर और इस बियाबान में घूमती हो। मेरे हिसाब से तुम किसी की जेब काटती हो या डकैती करती हो, चोरी। नहीं, हम बदमाशी करते घूमते हैं। क्यों? तो फिर कौन हो तुम? तो मैं भी पुलिस स्टेशन और पास करके आई हूँ। मैं भी पुलिस स्टेशन पास करके आई हूँ। जब से देखी हूँ तुम्हें खुद मैं खुद शर्मा। हमको अच्छी लगी तेरी सादगी, हमको अच्छी लगी। क्या कैसा इत्तेफाक है कि तुम चमनपुर में और मैं कस्बे तंबौर में। तुम्हारे परिवार में 3 लोग, मेरे परिवार में 3 लोग। तुमने पुलिस ट्रेनिंग पास की और मैंने। वाकई गीता, उस परमात्मा ने हमें इसलिए मिलाया है कि हम एक दूजे के होकर रह जाएं। लेकिन जानती हो गीता, प्यार एक अजीब चीज होता है जो जीवन में एक बार ही किया जाता है, 100 बार नहीं। सच कहते हैं राजा। अगर वाकई तुम मुझसे प्यार करोगी तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें एक पूजा और इबादत की तरह रखूंगा, ये मेरा वादा। अगर ये बात है राजा, तो मैं उस परमपिता सौगंध खा के कहती हूँ कि आपकी बाहों में जीऊंगी और आप ही की बाहों में। वाह गीता, तब आ गई है मेरे दिल को है तुम्हारी अदा। तब आ गई मेरे दिल को है तुम्हारी अदा। आके सीने से लग जाओ, आया के सीने से लग जा मेरी दिलरुबा। तो कर दिया तूने जब प्यार का इजहार, कर दिया तूने जब प्यार का इजहार है। जिंदगी संग में तेरे बीतेगी नायाब मुझे, नायाब मुझे जिंदगी का मजा। और ये आगे गया दिन राठौर, गया दिन राठौर ये 50 रुपए माता जी के चरणों में अर्पण करते हैं। भाई साहब को धन्यवाद। लेकिन गीता, तुमने ये नहीं बताया कि पुलिस ट्रेनिंग पास करने के बाद आखिर तुम्हें चार्ज किस थाने का मिला है? कस्बा तंबौर। और आपका? मुझे भी कस्बा तंबौर में। ये आगे राजेश सिंह तो तंबर पहले हम रही थी कसरैला थी। ये आगे राजेश सिंह यहीं के निवासी 500 रुपए मेला कमेटी में माता जी के चरणों में अर्पण करते हैं। भाई साहब को धन्यवाद। लेकिन यह कैसा इत्तेफाक है कि मेरी ड्यूटी भी तुम लोग खूब बेल बैठेंगे, एक दूसरे से प्यार भी करेंगे और साथ में ड्यूटी भी करेंगे। गीता, ड्यूटी बाद में प्यार करो थाने में हर बिंधे बड़े रही चोर साले भग। लेकिन गीता, जब मैं रातों में सोया करता था तो मुझे वहाँ कुछ सपने आया करते थे। सपने? एक लड़की आया करती थी सपनों में। अच्छा, मैंने प्यार किया। यानी इसका मतलब मेरे कार्य से प्यार पेशतर आपका कनेक्शन कहीं जुड़ा। मेरी बात तो सुनो, वो लड़की थी कौन थी? तो जिसके सपने हमें रोज आते रहे, लुभाते रहे, ये बता दो, बता दो, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं। हाय, वही तो नहीं, सपने हमें आते रहे, लुभाते रहे। बता दो, बता दो, बता दो कहीं
वाला हाय बिटिया हमके दूर रहा पूत है। अरे भाई मेरे मार करना धोखा हो गया। धोखा तुम मते तो धोखा हो ही रहा यहाँ पाक जाते होंगे जेल नहीं करी है यार परेशान मत हो। सालिक रान नोखेलाल मेवालाल ये तीनों लोग यही गांव के निवासी हैं। 50-50 रुपए माता जी के चरण में अर्पण करते हैं। बोल शेरावाली मैया की जय। लेकिन गीता राजा एक बात मेरे दिलो दिमाग में दौड़ रही है कि जब फोन पर मेरी बहन पूजा मुझसे बातें कर रही थी तो कुछ सहमी थी। जब मैंने पूछा कि बहन कारण क्या है तो बोली भैया फोन पर कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें जल्द घर आना होगा। लगता है कि मेरा परिवार किसी मुसीबत में है गीता। अरे भाई राजा ये है गरीब गुंडा, ये है गरीब गुंडा। तुम लोग के प्यार पे खुश होकर के 10 रुपए इनाम देते हैं और कहते हैं जाड़ जैसे होते करकराऊंगा प्यार करा वजर्रा और गांठी फूटे चहनर्रा। राजा ये बात तुमने तो बात कह के मुझे याद दिला दी कि मेरे भैया ने फोन किया था और मेरे भैया ने कहा कि गीता जिस हाल में और जैसी हो सूरज आयन डामन, सूरज आयन डामन 20 रुपए कलम बंद इनाम देते हैं। कहते हैं बैठ प्यार कराओ, खड़े खड़े प्यार कराओ, जल्दी प्यार कराओ, जड़ भगाओ, गर्मी हो गई। जिस हालात में हो आप घर आने की कोशिश कीजिए वरना तेरा भाई विजय मुझे मार डालेगा। इसका मतलब हम दोनों के परिवार किसी मुसीबत में मुब्तला है। संजय सिंह इसी गांव के निवासी और 1000 रुपए मेला कमेटी में देते हैं। धन्यवाद। लेकिन गीता सबसे पहले चलकर थाने में अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे और फिर अपने परिवार से मिलेंगे। देखते हैं क्या माजरा है। अरे मेरे भाभी और मेरे बहन यार ऐसे बता हम परिवार सभी परिवार में जोड़े जाते हैं, कोई औरत ही नहीं। लेकिन हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमारे प्यार की कसमें खाएंगे। जानते हो कैसे? कैसे राजा? हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें, कि लोग हमें याद करें। आगे सूरज एंड अमल 20 रुपया चले गए, गाना को गई। हाय भौजी तेरा लहंगा पुराना, भौजी तेरा लहंगा पुराना, आए राम भैया का दिल दीवाना, आए राम। आए हुए हो यही का न पकड़ा करो, यही का पकड़ लिया करो। पूरे चौकीदार हाँ सर। पहले चेयर लगाओ। शूटर का साहिबान क्या उठा लो? हाँ साहिबान का उठा है उनके बच्चे भाव रखती हैं। पूरे चौकीदार वाकई में तुम सारे टोपा हो। टोपा किसे कहते हैं साहब? बेवकूफ हो ना। टोपा किसे कहते हैं? टोपा हो बेवकूफ साले। अच्छा बेवकूफ किसे कहते हैं? बहुत तरीके सुनो मेरी बात, क्योंकि आज हम तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं। हमसे? तो यहीं पर बैठिए और तब सुनाई कि ऐसा है। अरे किस पे? कुर्सी पर। साले चेयर का नाम लिया। अच्छा का सुनैया हो? आज कोई अच्छा मनोरंजन सुनाओ हाँ। कि हमारा दिल खुश हो जाए। यह बात है। किया। अरे